हमारे साथ जुड़ते हैं तो मानो वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं और शिक्षक उनको एक अच्छा आकार देकर अच्छा इंसान बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। और ऐसा प्रत्येक शिक्षक को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमसे जो बच्चे जुड़े हैं वो हमेशा हमें याद करें और उनकी सफलता के पीछे जो है हमारी मेहनत जो है वो दिखनी चाहिए। ऐसा करने के लिए वो नियमित बिना तनाव के, मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या जरूरी है। एक अच्छे शिक्षक के लिए जरूरी है कि आप जिस इन्वॉल्वमेंट से आए हैं, मानो आप घर से आए तो घर की जो भी समस्याएं हैं वो घर पे ही छोड़ के आए। कक्ष में जब स्कूल में घुसे तो केवल और केवल स्कूल में हम प्रोग्रेस कैसे करवा सकते हैं बच्चों को जो है हम संतुष्ट कैसे कर सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, केवल उसी के बारे में विचार करें। अलग अलग आइडियाज जो हैं जब समूह में बैठे, जैसे हाफ टाइम में कभी बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ स्कूल में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए जो है आपस में मंथन करें। क्योंकि हम इस समाज को अच्छी तरह से जानते हैं, इस परिवेश को अच्छी तरह से जानते हैं, इस एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ जब हम इंसान समूह में बैठता है तो इधर उधर की बातें करता है, बड़े बड़े शहरों से चलकर गांव की गलियों तक की बातें हो जाती है और इधर उधर की बातों में समय व्यतीत हो जाता है और नए आइडिया सोचने का समय नहीं मिलता। मैं शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि जब भी आप समूह में बैठे, जब भी कभी भी दो वरिष्ठ जन साथ बैठे, शिक्षक होने का मतलब आप विद्वान हैं, ज्ञान रखते हैं समाज का, ज्ञान रखते हैं सिस्टम का, ज्ञान रखते हैं विद्यालय और महाविद्यालयों में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस तरह से मोटिवेट किया जाता है। जब शिक्षकगण एक समूह में बैठकर दुनियादारी की बातें छोड़कर यदि बच्चों के विकास की बातें करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब हम चिंतन जिस दिशा में करते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में ही चलता है। यदि हम बच्चों के विकास के लिए, स्कूल के विकास के लिए और अच्छे अध्ययन के लिए चिंतन करेंगे तो आइडियाज बिल्डअप होंगे और वो आइडियाज जब मैनेजमेंट के सामने जाएंगे तो उसमें इम्प्लीमेंट होगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे टीम की एक खास बात रही है कि हम सभी एज ए फ्रेंड, एज ए छोटे भाई बड़े भाई की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं विद्यालयों में। जहां भी रहते हैं एज ए फ्रेंड सर्किल की तरह रहते हैं। मेरा अपना मानना है, मैं हमेशा कहता हूं साथियों को कि आप हमसे आगे भी इतना मत चलिए कि हम आपका अनुसरण न कर पाएं, हम आपको फॉलो न कर पाएं। हो सकता है हमारे कदम डगमगा जाएं और हम आपके पास नहीं पहुंचे। और मैं ये भी कहता हूं कि आप इतने भी पीछे मत चलिए हमसे कि हम जो हैं आपके लीडरशिप करने में बाधित हो जाएं या आपका लीडरशिप करने में हमें शर्म महसूस हो। मैं ये इस बात में विश्वास करता हूं कि न आप आगे चले हमसे, न आप पीछे चले हमसे, आप हमारे साथ चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें, ताकि जब हम गिरे तो आप उठा लें, आप गिरे तो हम उठा लें। तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि वैलिएंट की टीम हो चाहे जीसीआई की टीम हो, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि वो कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से संस्था बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि वैलिएंट इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप जो हैं, अध्यापक जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो ही नींव होते हैं किसी भी शिक्षण संस्थान की। हमेशा ध्यान रखिए कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत उम्मीदें हैं उनके अभिभावकों को हमसे। हम लोग जो हैं, मैंने आपको बताया कि एक अच्छा कारीगर जो है वो अपनी कलाकारी या कारीगरी से ये प्रदर्शित करवाता है कि वो कारीगर हैं। एक मिस्त्री जो भी होता है उसके वेशभूषा से पता चल जाता है कि ये मिस्त्री, हम देखते ही बता देते हैं। किस डिपार्टमेंट से वो आता है देखते ही बता देते हैं। ठीक वैसे ही एक आइडेंटिटी होनी चाहिए टीचर्स की भी। उसका बोलने का तरीका, उसका उठने बैठने का तरीका, उनका दूसरों के साथ बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका और बच्चों के साथ व्यवहार करने का तरीका, वो प्रत्येक क्षण लगना चाहिए कि टीचर हैं। यदि ऐसे भावनाएं हमें विकसित हो जाएगी तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। एक और बात बता दूं मैं, हो सकता है कि हम इंसान हैं, इंसान में एनर्जी कभी नहीं रहती, बहुत बार एनर्जी लो हो जाती है, किसी परेशानियों में घिरे रहते हैं। मैं शिक्षक साथियों को कहना चाहूंगा, क्योंकि एक मंच मिला है, हम संवाद कर रहे हैं, परिवार के सदस्य और करते रहते हैं, बच्चों के सामने संवाद करते हैं ताकि हम जो हैं इस चीज को हर टाइम महसूस कर सकें। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमारी एनर्जी लो हो, जिस दिन पढ़ाने का मन नहीं हो, आप कह दीजिए मैनेजमेंट को कि हमें आज पढ़ाने की इच्छा नहीं है, ऑफिस में बैठे रहेंगे, ताकि
बिना एनर्जी के, बिना पढ़ाने के मूड में क्लास में जाएंगे तो आप बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाएंगे और बच्चों को लगेगा कि टीचर्स जो है मस्ती करते हैं, आपके प्रति विचार नकारात्मक हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई संकोच की जरूरत नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियों में हम गिर के रहते हैं, जिससे हो सकता है उस एक दिन मूड खराब हो और हम नहीं पढ़ा पाए सही से बच्चों को। उस दिन क्लास छोड़ दीजिए, क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन पढ़ाएं, जिस समय पढ़ाएं, जिस पीरियड में पढ़ाएं, लगना चाहिए कि बच्चों को वास्तव में सब जो है हमारे लिए सब कुछ लगा रहे हैं और जीने चाहिए बच्चे आपके साथ, आपके स्टडी के साथ। उनको लगना चाहिए कि हमारी लाइफ को संवारने वाले ये अध्यापक निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आपके प्रति वैल्यू बढ़ेगी, बच्चों का सम्मान बढ़ेगा, बच्चों का विश्वास बढ़ेगा। जब बच्चों का विश्वास टीचर्स के प्रति बढ़ जाता है तो निश्चित रूप से बच्चे आप में विश्वास करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सब यहाँ एज ए मैनेजमेंट हैं, सब यहाँ हमारे साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। तो सब लोग निरंतर मेहनत करें। जो कमियां, जो भौतिक संसाधन में कमियां हमें दिखे वो हमें अवगत करवानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हम आइडियाज बिल्डअप करना चाहते हैं, हम आइडियाज, नए आइडियाज सर्जित करना चाहते हैं ताकि हम इस वैलिएंट इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल को बहुत आगे ले जा सकें। हमें जब भी समय मिले, जब भी हम एक साथ बैठे, केवल और केवल बात करें कि इस संस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस संस्था में नए इंप्लीमेंट कैसे किए जाएं। इस विचारधारा के साथ यदि हम सब बढ़ेंगे आगे तो हमारी संस्था बहुत आगे चली जाएगी। निश्चित रूप से मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पूरी टीम निरंतर मेहनत कर रही है, इसके लिए कटिबद्ध हैं और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं एज ए मैनेजमेंट कि कोई भी भौतिक संसाधन में किसी भी तरह की कोताही हम नहीं बरतेंगे, सब फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएंगे। मैं एक बात और बता दूं कि हम कन्वेंसी में जाते हैं, गार्जियंस ये कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं सर, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, नॉलेज अच्छा होना चाहिए अध्यापक के पास, भले ही थोड़ी बहुत भौतिक संसाधन की कमी हो, शीशे नहीं लगे हैं, एसी नहीं लगी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक गार्जियन कह देते हैं, गार्जियन से बीच में जाते हैं, हमने उन्हीं से सीखा है कि सोने की चम्मच से बासी भोजन खिलाया जाए तो काम की बात नहीं है। चम्मच भले ही सोने की है लेकिन भोजन क्वालिटी वाला नहीं है तो वो खराब करेगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप और हम क्वालिटी फुल भोजन बने बच्चों के लिए। चम्मच चाहे लोहे की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुर्सी अगर मान लो मखमल की नहीं है और मान लो हमारे पास शीशे और ऐसी नहीं लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षा ऐसी दीजिए कि जिसमें वास्तव में वो पौष्टिकता हो, जिससे बच्चा ग्रोथ कर सके। ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से, और कोई ज्यादा विशेष भौतिक संसाधनों की कमी भी हमारे पास नहीं है, भगवान का दिया दया बहुत कुछ है आप सबके सहयोग से, कोई कमी हम नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस बातों में विश्वास न रखते हुए पढ़ाई में विश्वास रखेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। धन्यवाद, आपने हमें सुना है कुछ देर के लिए। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाएंगे और हमारे बीच जो भी मातृशक्ति अभी पहुंचे हैं, अभिभावक पहुंचे हैं, उनका तहे दिल से हम शाला परिवार में स्वागत करते हैं। बच्चे लोग जोरदार तालियों द्वारा इनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच सभी मेहमान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, दिल की गहराइयों से उनका वैलिएंट इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्वागत है।